भाई एक एक सबसे राउंड ले लेते हैं, उसके बाद आता हूं। अनुराग भदौरिया, संगीत रागी इशारा कर रहे हैं कि इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी अकेले दिख रही है, कोई विपक्षी उनके साथ नहीं है, जनता उनके साथ नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी के रण का कोई मतलब नहीं है। देखिए, देश के अंदर में विभिन्न विभिन्न पार्टियां हैं, सबकी अपनी एक विचारधारा है, लेकिन जब राष्ट्र की बात होती है, जहां तक कि देखने को मिल रहा है, रागी जी कौन सा राग अलाप रहे हैं उन्हें खुद नहीं मालूम है, वो क्या कहते हैं उन्हें खुद नहीं पता चलता, बस बोलना है तो इसलिए बोल जाते हैं। उनको नहीं दिखाई देता कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर में अभी तक तो कोई हमने ईडी सीबीआई और कोई कार्रवाई होते हुए तो नहीं देखी है। और बीजेपी के नेता बड़ी तेजी से बोलते हैं कि हमने 1 लाख करोड़ ईडी ने अब तक उस संपत्ति जब्त की है। मैं तो उनसे कह रहा हूँ विपक्ष के नेताओं पे आपने पूरी बात कर लो, मुझे बताइए कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जो केस था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अरे आपके बीच जब वो कहें तब बात पूरी कर ले, आपने कहा 1 लाख करोड़ का हमने संपत्ति जब्त की, अच्छी बात है, अपने विपक्षी नेताओं पे की है करके अच्छी बात है। यही अगर आप सत्ताधारी नेताओं पे भी कर देते इस तरह की कार्रवाई तो कम से कम 2-4 लाख करोड़ रुपए का जनता हमारे देश को पैसा मिल जाता। तो आपने वो तो किया नहीं। मतलब आपका आरोप ये है कि 1 लाख करोड़ मिला। मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं, आपका इशारा ये है 1 लाख करोड़ मिला विपक्षी नेताओं के यहां से, ऐसा कहते हैं। अगर अपने नेताओं पे भी मारते तो 2-3 लाख करोड़ मैंने कितना मिल जाता आप और देश को पैसा मिलता। तब तो आप उनको जो आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, चाहे मुकुल राय हो, चाहे येदियुरप्पा वाली केस में हो, चाहे वहाँ व्यापम घोटाला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कई घोटाले देख लो, यहाँ ट्रांसफर घोटाला इतना बड़ा घोटाला है, अगर उसकी इंक्वायरी कर लो, चाहे पीडब्ल्यूडी का घोटाला हो डिपार्टमेंट का, चाहे वो मतलब आपकी शिकायत ये है, हमारी शिकायत बीजेपी वालों को क्यों नहीं पकड़ रहे? हाँ, आप अपने शिकायत है ना, बिल्कुल। आप राहुल सोनिया के सपोर्ट में तो आप नहीं है ना। मैं देखो, मैं एक बात फिर क्लियर कर दूं, देश की जो एजेंसी है, जो सरकार है, पूरे देश के सभी लोगों के लिए होती है, लेकिन सरकार लगातार वो काम कर रही है जो काम के विपक्षी नेताओं पे तो आप कार्रवाई करते हो, लेकिन आप सत्ता पक्ष के नेता जो गड़बड़ी करते हैं उस पे आप कार्रवाई नहीं करते, उनको अपने यहाँ ले लेते हो। और एक एक कोई मशीन वहां रखी हुई है, उससे ऐसे करके उसके अंदर घुसेड़ते हो और बाहर निकलता है सारा उसके वहीं पे इधर का इधर। वो कहते हैं ना, जैसे आपने इधर से डाला, नहीं, जैसे इधर से डाला सारे मैल जितने ईडी सीबीआई जितना पाप दुष्कर्म कर्म जितना क्या सब इधर रह गया, उधर से जब बीजेपी के अंदर गया, हाँ साफ हो गए, नमस्कार कैसे हैं सर, अब मैं सर साफ हो गया हूं, अब आपके पास आ गया हूं सब सर, मैं छोड़ आया हूं वहां पे। अब बताइए सर, मैं तो इतना संत आदमी हूं सर, बेकार सर मैं उतने उसमें। अब बताइए कब कैसे कहां क्या करना है, बताइए भ्रष्टाचार इस देश में कितना फैला हुआ है, बताइए कितना भ्रष्टाचार। वो नेता जो अभी फंसा हुआ था, अभी ईडी सीबीआई के चक्कर काट रहा था, अब वो कह रहा है इस देश के अंदर में कितना करप्शन है। चूंकि मैं बीजेपी में आ गया हूं इसलिए मैं साफ हो गया हूं, इसलिए सारा करप्शन अब उसको दिखाई देना पड़ता है और खुद का भूल जाता है। तो ये जो देश के अंदर हो रहा है ये गलत है। अच्छा, ओके, लेकिन अनुराग मैं समझ गया, इसी के बाद आ रहा हूं 10 सेकंड मैं बोल रहा हूं। अच्छा बोलिए। इसका मतलब अनुराग जी ये कह रहे हैं कि अभी तक जो कार्रवाई हो रही है, जो हुई है, वो उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हुई है, बाकी अन्य जगह भी होनी चाहिए, ईडी को करनी चाहिए। लेकिन इतना मान रहे हैं कि अभी तक जो हुई है वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई। मैंने बोला बराबर होना भाई, अगर वही तो कह रहा हूं, तो आप समझे नहीं दिक्कत क्या है। और एक और समझ नहीं पा रहे, ये बताओ किसने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ केस किसने किया था? आय से ज्यादा संपत्ति के मामले को लेकर मुलायम सिंह के खिलाफ केस चल रहा था ना, चला था ना, किसने किया था बताएं जरा सही है। तो किसने केस, मुझे बोलने तो किसके दो। समय केस हुआ? आप चुप हो जाओ, मैं बोल रहा हूं। आप तो लो, किसके समय हुआ था? जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इसी तरह से कांग्रेस ने भी किया। बस कांग्रेस ने भी किया, आज बीजेपी कर रही है, तो परिवर्तन कहां है भाई? कांग्रेस ने दुरुपयोग किया तो आज कांग्रेस पैदल है, आज बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, कल बीजेपी पैदल हो जाएगी। सत्ता में तो हम लोग को रहना है, ईमानदार लोगों को। बीजेपी के पास परेशान हो, मुलायम सिंह यादव जी को बचाने के लिए उसी बीजेपी के पास अब जा रहे थे। अरे भाई कितनी रिपीट करोगे, बात बोल तो दिया। नहीं, आप संगीत रागी पर आपको इस आरोप को डिफेंड करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के टाइम हुआ वही बीजेपी के टाइम हो रहा है, फर्क क्या हुआ? फर्क क्या है? मैंने कहा पहले कहते थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था, एक सेकंड हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि ये जो है एजेंसी सीबीआई को कहा कि ये तोता पिंजड़े में बंद है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पिंजड़े के पास गए, तोता महाराज नमस्कार 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 नमस्कार, ये नाम है पता है, ये विपक्षियों के
जाओ वहीं जाना है जहां हमने बोला है जाएंगे जाएंगे, चला गया। अब तोता वही तो दिक्कत है, फर्क क्या हुआ ये मैं जानना चाहता हूं। मैंने आपने फर्क कही है तो बताओ मुझे, मैं वो फर्क जानना चाहता हूं। बोलिए। आप फर्क बताओ मुझे। मानक मुझे लगता है कि डिबेट के सीरियसनेस को, अरे सीरियस यही है, सीरियस इससे बड़ी सीरियस क्या है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे और फिर कहेंगे सीरियस नहीं है। नहीं। तोता अब तोता आप जहां सिखाया जा रहा है वहां जा रहा है, फर्क तो इतना हुआ अच्छा, ना। मैं अनुराग भदौरिया की दाद देना चाहता हूं, आपको भी देनी पड़ेगी संगीत रागी। किस बात के और लिए? भाऊ आपके पास भी आ रहा हूं, आप भी दीजिएगा। अनुराग भदौरिया ने कम से कम ये तो माना कि जो एजेंसी कार्रवाई कर रही है वो देश की एजेंसी है, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही होगी, हमें नहीं पता, हम नहीं बोलेंगे उस पर, लेकिन बाकियों पर भी होनी चाहिए। दाद देनी चाहिए आपको इसके लिए। भाई